इन्वेस्टर दिस साइड हिमांशी लाइव बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। आज का मेरा वीडियो है मार्केट मिथ्स। हमारी शेयर मार्केट में बहुत तरह के मिथ्स होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मार्केट टेक्निकल बेसिस पे चलती है, कुछ लोग कहते हैं कि मार्केट फंडामेंटल बेसिस पे चलती है, कुछ लोग कहते हैं कि हमने इस कंपनी से न्यूज़ ली है तो हमारा अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। तो आज हम उन्हें मिथ्स को थोड़ा सा क्लियर करेंगे। तो आज का मेरा वीडियो इन्फॉर्मेशनल वीडियो है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट मिथ हम क्लियर करते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि शेयर बहुत ऊपर जाएगा, दिस इज़ द राइट टाइम ऑफ बाइंग। शेयर ऊपर क्यों जाएगा? बिकॉज मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आ चुकी है। रिसेंटली मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आ गई थी, तो कुछ लोगों का कहना था कि दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन। कुछ लोग ऐसे थे जो इनएक्टिव थे काफ़ी टाइम से, वो भी एक्टिव होने की कोशिश कर रहे थे कि दिस इज़ द राइट टाइम, दिस इज़ द राइट अपॉर्चुनिटी, और लॉकडाउन की वजह से वो लोग एक्टिव नहीं हो पाए। तो ये मिथ मैं क्लियर कर देती हूँ कि मार्केट में डेली अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं इन्वेस्ट करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि मार्केट गिर रही है तो आप बाइंग करेंगे और वो ऊपर जाएगी तो आपको प्रॉफिट होगा। हो सकता है गिरती मार्केट और ज़्यादा गिर जाए एंड चढ़ती मार्केट बहुत ज़्यादा चढ़ती ही जाए। तो इस तरह से मत सोचिए। मार्केट में हर टाइम, हर एक स्टेप पर एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको इन्वेस्ट इन करने के लिए। इन्वेस्ट करने के लिए आपको मार्केट का नीचे ऊपर होने से ज़्यादा ये देखना ज़रूरी है कि शेयर जो मिल रहा है आपको, क्या वो भी सस्ते रेट पे मिल रहा है या वो महंगे रेट पे मिल रहा है। तो उसके लिए आपको उसका थोड़ा सा पीई चेक करना पड़ेगा, थोड़ा सा कंपनीज की बैलेंस शीट स्टडी करनी पड़ेगी। तो सिंपल सी बात है, कहने पे मत जाओ, थोड़ा सा अपना स्टडी लगाओ। सेकंड बात करते हैं, क्या शेयर जो है जब हम बाय करते हैं किसी भी शेयर को, तो क्या उसका फंडामेंटल स्टडी करके वो अगर हमें स्ट्रांग लग रहा है तो क्या वो रियली ऊपर जाएगा? क्या वो हर टाइम काम करता है? क्या वो 100% श्योरिटी होती है कि शेयर ऊपर जाएगा? तो ऐसा नहीं होता है। फंडामेंटल जो डिपेंड करता है, सपोज फंडामेंटल्स में रिजल्ट्स भी होते हैं कंपनी के, फंडामेंटल्स में कंपनीज की कोई गुड न्यूज़ भी होती हैं। फंडामेंटल्स हर वक्त काम नहीं आता है। समटाइम्स क्या होता है कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्वार्टर 3 का रिजल्ट आने वाला है एंड कंपनी की सेल 40 करोड़ से 50 करोड़ से 70 करोड़ से इंक्रीज़ होगी, प्रॉफिट्स इंक्रीज़ होंगे। लेकिन जो हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं उस एक्सपेक्टेशन के बेस पे हम लोगों ने एक हफ़्ता पहले ही बाइंग स्टार्ट कर दी। मार्केट कॉन्टीन्यूसली अप, शेयर कॉन्टीन्यूसली अप जा रहा है। लेकिन जिस दिन रिजल्ट आया वो अब उसकी सेल्स इंक्रीज़ हुई, डेफिनेटली हुई, उसके प्रॉफिट्स भी इंक्रीज़ हुए, लेकिन शेयर गिर गया बिकॉज हमारी एक्सपेक्टेशन पे वो खरी नहीं उतरी, हमारी एक्सपेक्टेशन से प्रॉफिट्स कम आए। तो फंडामेंटल्स आर नॉट एवर टाइम वर्किंग, हर टाइम फंडामेंटल्स वर्क नहीं करते हैं। तो ये मिथ अपना क्लियर कर लीजिए थोड़ा सा। थर्ड हम बात करते हैं कि क्या टेक्निकल्स एवरी टाइम डिपेंड करता है, टेक्निकल्स एवरी टाइम वर्क करते हैं? क्या टेक्निकल स्टडी पे, डिमांड एंड सप्लाई बेसिस पे हम शेयर को बाय कर सकते हैं? क्या डिमांड अगर ज़्यादा हो रही है तो शेयर हर बार बढ़ेगा? ये ज़रूरी है। तो इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं। अब सपोज़ आप एक शेयर का बायर एंड सेलर देख रहे हैं। बायर एंड सेलर में बायर बहुत ज़्यादा हैं, सेलर बहुत कम हैं। या आप डीएमए देख रहे हैं कि उसने डे मूविंग एवरेज से 50 डीएमए, 50 डेज़ की मूविंग एवरेज अपर साइड में या लोअर साइड में क्रॉस करी है। लाइक एन एग्जाम्पल, कल HDFC AMC ने लोअर साइड की 50 डे मूविंग एवरेज क्रॉस कर दी थी। दैट मीन्स कि वो शेयर नीचे जाना चाहिए था, लेकिन आज वो शेयर ऊपर था। तो टेक्निकल्स भी हर टाइम काम नहीं करते हैं। अभी किसी शेयर में सपोज 2 लाख बायर खड़े हैं और 4 लाख सेलर हैं, तो टेक्निकली तो ये बोलता है कि सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, सेलर ज़्यादा खड़े हैं, बायर कम खड़े हैं, तो ये नीचे गिरना चाहिए। लेकिन शेयर कॉन्टीन्यूसली चढ़ता जा रहा है। तो ये चीज़ें फेक भी हो सकती हैं, ये चीज़ें ऑपरेटिव भी हो सकती हैं। तो हर वक्त इस चीज़ पे मत जाइए। एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। एक और चीज़ ये है कि आप लोगों को ये बोला जाता है कि कंपनी से कॉल आती हैं, लाइक इंदौर से कॉल आती हैं या इधर उधर भोपाल वगैरह से, काफ़ी ऐसी रिसर्च कंपनीज हैं, हम रिसर्च एनालिस्ट बोल रहे हैं, हम आपको फ्री कॉल्स देंगे। वो 2 या 3 दिन आपको फ्री कॉल्स देंगे और वो फ्री कॉल्स होंगी कि 2 रुपये या 3 रुपये का टारगेट। भैया 2 रुपये और 3 रुपये का टारगेट, अगर आप किसी भी शेयर को खुद स्टडी कर रहे हैं तो आप खुद भी ले सकते हैं। 2 दिन स्टडी करेंगे, तीसरे दिन मूवमेंट पकड़ आ जाएगी, 2-3 रुपये का तो आप खुद ही मार देंगे। तो वो अट्रैक्शन होती है
2 या 3 रुपए के टारगेट की वो आपको फ्री कॉल्स देंगे 2 दिन, उसके बाद आपसे रजिस्ट्रेशन कराएंगे, चार्जेस लेंगे और कॉल्स देनी शुरू करेंगे। जिस दिन आपकी कोई कॉल फंस गई उस दिन सारा पैसा गया और उनका फ़ोन हुआ बंद। फ़ोन उठाना ही छोड़ देते हैं आप लोगों का जिस दिन कॉल फंस जाती है। अभी बता रहा हूँ, सीनियर से पूछ के बता रहा हूँ, तो इन चीज़ों पे मत जाओ। अगर आप न्यूज़ ले भी रहे हैं, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ ये सब, अगर आप न्यूज़ ले भी रहे हैं तो आप उसको खुद से सेल्फ स्टडी ज़रूर कीजिए, उसका ग्राफ चेक कीजिए, उसका डे मूविंग एवरेज चेक कीजिए, उसका MACD चेक कीजिए। अगर वो आपको लग रहा है कि क्रॉस कर रहा है या क्रॉस ओवर बन रहा है या स्क्रीनर में जा रहा है वो शेयर, तो उसको बाय कीजिए। आप कंपनी को हर बार ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के कहने पर बाय करें, थोड़ा सा सेल्फ स्टडी ज़रूरी है। अगर आप डीमेट अकाउंट खोल कर, ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट मिथ है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अगर आप डीमेट अकाउंट खोलकर ये सोचते हैं कि यू आर अ इन्वेस्टर राइट नाउ, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देंगे फटाफट से, तो ऐसा मत कीजिए। बिकॉज मैंने कई बार सुना है कि लोग कहते हैं कि आपको किसी भी एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, आप एक इन्वेस्टर हैं, आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, आप डिस्काउंट ब्रोकर्स पे चले जाइए, वहाँ पर सब कुछ ऑनलाइन है, आपका अकाउंट। आप पहले तो मुझे ये क्लियर कर दीजिए कि लॉकडाउन में अकाउंट खोल कौन रहा है? लॉकडाउन में आप डॉक्यूमेंट सबमिट ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन आपके पास कोई आईडी नहीं आ रहा है, 4-4 दिन से 5-5 दिन से अकाउंट अटके पड़े हैं, अकाउंट ओपन नहीं हो रहे हैं, POA कोई पिक नहीं कर रहा है। अगर POA NSDL के साथ नहीं कनेक्ट होता है तो आपके DP के शेयर सेल नहीं हो सकते हैं। दिस इज़ द मेन थिंग। आप बाय कर सकते हैं बट सेल नहीं कर सकते हैं। ये काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हर इंसान आपको क्लियर नहीं कर सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, आप हर बार ट्रीटमेंट के लिए सिविल हॉस्पिटल में तो नहीं जाते हैं ना, जबकि गवर्नमेंट ने फ्री फैसिलिटीज़ दे रखी हैं, बहुत कम फीस है, आई थिंक 10 या 20 रुपीज़ की पर्ची कटती है। उसके बाद आपको फ्री में मेडिसिन, फ्री में इंजेक्शन, फ्री में ट्रीटमेंट, सब कुछ फ्री में मिलता है। बट आप लोग क्यों नहीं जाते हैं? वहाँ पर भी पैसा बचा सकते हैं ना, वहाँ पर क्यों नहीं बचाया जाता है पैसा? आप लोग प्रोफेशनल डॉक्टर्स के पास जाना पसंद करते हैं, हाई फीस पे करते हैं। सेम एज दिस, अगर आप एक अच्छा प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइज़र हायर कर रहे हैं, फुल टाइम ब्रोकर हायर कर रहे हैं, वो आपको एडवाइस देगा, वो आपको प्रॉपर एडवाइस देगा, राइट एडवाइस देकर राइट समय पर राइट जगह पर आपका पैसा इन्वेस्ट कराएगा। टाइम पड़ने पर आपको टाइम टू टाइम कॉल्स देगा, कॉल्स कर करके अपडेट करेगा। आजकल तो व्हाट्सएप पे ग्रुप्स भी बने हुए हैं, यूट्यूब के चैनल्स बने हुए हैं ब्रोकर्स के। इवन आपका कॉल ऐसा नहीं है कि अगर आपका सौदा फंस गया तो आपका कॉल नहीं उठाया जाएगा। आपके पास सीनियर्स के भी नंबर होते हैं, बिकॉज इन्वेस्टर इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द ब्रोकर। एक ब्रोकर के पास 15 से 20, एक ब्रोकर के पास अगर 6 एम्प्लॉयज़ हैं, पर एम्प्लॉय 15 से 20 अकाउंट होंगे उसके पास, इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे। लेकिन अगर एक डिस्काउंट ब्रोकर है, उसके पास जितनी भी टीम है ऑल ओवर इंडिया के, उसके पास अकाउंट्स हैं, आप देखिए ना उसके लिए कितना मुश्किल है ये मैनेज करना, सब कुछ मैनेज करना। वो कितनी एक कॉल्स उठा लेगा आपकी। तो थोड़ा सा, और वैसे जनरली एक मैं ये भी क्लियर करना चाहूँगी कि आपको ये बोला जाता है कि अकाउंट ओपन कराने के लिए डिस्काउंट ब्रोकर सस्ता पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अकाउंट ओपनिंग इज़ टोटली फ्री। इवन डिस्काउंट ब्रोकर जो है वो चार्जेस लेते हैं अकाउंट ओपनिंग के, समथिंग 250 और 300, बट नॉर्मल सब स्टॉक ब्रोकर्स एवरीवेयर आजकल जो अकाउंट ओपनिंग है वो फ्री है, बिल्कुल फ्री। फर्स्ट ईयर नो चार्जेस, नो AMC, सेकेंड ईयर से कुछ AMC लगती है, बट आई डोंट थिंक उसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, बिकॉज AMC तो आपके ATM की भी लगती है, उसको पे करने में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज़ आपकी मैनेज हो रही है प्रॉपर, आपका कोई भी डिस्प्यूट है, कोई भी चीज़ है, उसका रेजोल्यूशन मिल रहा है आपको। अगर आप गोल्ड क्लाइंट हैं तो आपको 24 आवर्स में रेजोल्यूशन मिलता है। क्लाइंट कैटेगरीज पर डिपेंड करता है थोड़ा सा, लेकिन कंपनी की प्रायोरिटी में सबसे पहले क्लाइंट ही आता है। तो आपको सब कुछ जब मिल रहा है तो आई थिंक थोड़ा सा मेंटेनेंस पे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। दैट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट। जैसे आपके ATM के कटते हैं, डेबिट कार्ड के, क्रेडिट कार्ड के, आप लोगों को फील भी नहीं होता है। और अगर आप किसी की एक्सपर्ट एडवाइस ले रहे हैं, अच्छा एडवाइस ले रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि आपको पे करने में भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। सेकेंड थिंग ये
सेकेंड थिंग हम बात कर रहे थे कि ब्रोकरेज की, तो इंट्राडे में तो ब्रोकरेज पर स्क्रिप्ट ही लगती है, चाहे वो फुल टाइम ब्रोकर हो, चाहे वो डिस्काउंट ब्रोकर हो। फुल टाइम ब्रोकर की भी पर स्क्रिप्ट ब्रोकरेज लगती है, मैक्सिमम 20-25 रुपीज़ पर स्क्रिप्ट ब्रोकरेज है, वो तो सेम ही लगती है। और ऑप्शंस में भी लॉट के ऊपर डिपेंड करता है ब्रोकरेज, दैट इज़ अब तो पर स्क्रिप्ट ब्रोकरेज हर जगह पर हो गई है। ये तो जस्ट एक मिथ है हमारे माइंड में कि पैसा के अकॉर्डिंग ब्रोकरेज लगती है, इतनी ज़्यादा लगती है। भैया कान इधर से पकड़ो या उधर का, पैसा तो इन्वेस्टर की जेब से ही जाना ना, कंपनी तो इन्वेस्टर से ही चल रही है। आपके ब्रोकरेज नहीं लगेगी तो टैक्सेस से टांका लग जाएगा, बट लगेगा। कितने एक इन्वेस्टर्स को ये क्लियर होता है कि आपका एसटीटी कितना लग रहा है, जीएसटी कितना लग रहा है, सीजीएसटी कितना लग रहा है, सेस कितना लग रहा है, किसी को भी ये चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। सो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप किसी की एडवाइस लेना चाहते हैं, तो एक प्रोफेशनल स्टॉक ब्रोकर हायर कीजिए। और अगर आप ऐसा नहीं भी करना चाहते हैं तो थोड़ा सा खुद स्टडी कीजिए। आप डीमैट अकाउंट खुलवाने के बाद जस्ट प्रोफेशनल नहीं हो जाते हैं। डीमैट अकाउंट खुलवाने के बाद आप कुछ 2 या 4 स्क्रिप्ट्स पकड़िए, हर एक स्क्रिप्ट पे मत जाइए। आप फर्स्ट ऑफ थिंग ये भी बताना चाहूँगी कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिस टाइम आप ट्रेडिंग कर रहे हैं उस टाइम आप टीवी पे जो भी ट्रेडिंग से रिलेटेड न्यूज़ आती हैं वो ना देखिए। अपडेट रहिए, आप मार्केट टाइम से पहले देखिए, कुछ एक टाइम बना लीजिए, बट उसको चलते रहने देंगे तो समटाइम्स ऐसा होता है कि आपने एक स्टॉक ले रखा है, वो लॉन्ग टर्म के लिए ले रखा है, बट एकदम से उसी स्टॉक की कोई न्यूज़ आ जाती है, 1-2 रुपये भी हिल जाता है अगर उनकी न्यूज़ पे, बिकॉज वहाँ पर भी सारे एडवाइज़र्स ही होते हैं, हर किसी का अपना ओपिनियन है। एक बंदा उसी शेयर को पॉजिटिव बताएगा तो दूसरा नेगेटिव भी बताएगा। तो थोड़ा सा अपना स्टडी कीजिए, सेल्फ एनालाइज कीजिए। अगर आप डीमैट अकाउंट खुलवा रहे हैं तो अकाउंट खुलवाने के बाद 2-4 दिन 5 दिन स्टडी कीजिए। कुछ कंपनीज पकड़िए, 5-7 कंपनीज, ज़्यादा कंपनीज में ट्रेड मत कीजिए। कुछ सेक्टर्स, अलग अलग सेक्टर्स की अलग अलग 2-4 कंपनीज पकड़िए, उनको कॉन्टीन्यूअस 2-4 दिन वॉच कीजिए। थोड़ा सा कॉपी वर्क कीजिए, कॉपी पे राइट करके बाय और सेल करके देखिए। उसके बाद आप अपनी ऐप में कीजिए। उसके बाद, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, आपको मूवमेंट पकड़ आ जाएगी, आपको थोड़ा बहुत उसका ग्राफ देखना आ जाएगा, थोड़ा बहुत आपको ये पता चल जाएगा कि आप सर्किट्स क्या होते हैं, हाई लो एंड ऑल, किस तरह से स्टॉक मूवमेंट करते हैं, कहाँ तक इसका रेजिस्टेंस है, कहाँ तक इसकी सपोर्ट है। तो 2 या 4 शेयर में ट्रेड करेंगे तो आपको लॉस के चांसेस कम होते हैं और आपकी अच्छी पकड़ बैठ जाती है स्टॉक के ऊपर। बिकॉज सेल्फ एनालाइज इज़ द बेस्ट एनालाइज, अगर आप सेल्फ एनालाइज करके चलते हैं। क्योंकि ऐसी ऐसी कंपनीज भी हैं भैया जो 5 या 7 रुपये पे आके फिर से 200-300 रुपये चली जाती हैं। बिकॉज कंपनी जो है उसके मरने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं, कहीं ना कहीं मर्ज हो जाएगी, कहीं ना कहीं वो टेक ओवर कर ली जाएगी, लेकिन संभल जाएगी। तो थोड़ा सा सेल्फ एनालाइज कीजिए, थोड़ा सा 2-4 कंपनीज पकड़ेंगे तो उनकी स्टडी करना इजी रहेगा, बैलेंस शीट स्टडी करना इजी रहेगा। मार्केट में बहुत तरह के मिथ्स हैं, हर तरह के मिथ्स पे मत जाइए, रियलिटी को थोड़ा सा समझिए। मार्केट में जितना आसान ये मार्केट लगती है उतनी आसान नहीं है। अगर फर्स्ट डे से ही कोई इन्वेस्टर बन जाता तो हर कोई पैसा कमा लेता, ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आई विल श्योरली रिप्लाई यू। नीचे मेरी डिटेल्स दी गई हैं, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल भी कर सकते हैं।